नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिस पे हम डिस्कस करते हैं उसका डेट लिख लीजिएगा आप। एम है आपका पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का निर्धारण करना, एनर्जी बैंड गैप पता करना है पीएन जंक्शन को यूज करके, पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके। ठीक है, एपरेटस में तो आपके पास एक पूरा एपरेटस मिल जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट में ये लिख लीजिएगा कि पीएन संधि डायोड चाहिए और ओवन चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसको लिख लीजिए। साथ में ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, अब सिद्धांत लिखिएगा। सिद्धांत में पीएन संधि डायोड के बारे में बताना है आपको। इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इसमें क्या होता है कि जब एनर्जी बैंड गैप होती है तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में एक संतृप्त या सैचुरेटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को यूज करके IS की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपको ये मिलेगा A NN E VN प्लस NP E VP e टू द पावर माइनस EG बाई KT। NN क्या है? N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, P क्षेत्र में होल की सांद्रता, ये और ये। VN इलेक्ट्रॉन और होल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग है। इस तरीके से ये सैचुरेटेड करंट I की वैल्यू आपने निकाली। इसके बाद अगर E को ट्रांसफर कर दिया जाए यहां से, या दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, तो दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये तो लॉग और इसका पूरे का लॉग। अब लॉग लेंगे अगर तो ये 10 बेस में अगर ले लें आप, 10 बेस में अगर ले लेते हैं तो ये log 10 IS अब C माइनस EG बाई 2.306 KT। ठीक, यहां C जो मैंने लिखा है एक्चुअल में ये पूरा है, ये log इसके अंदर जाएगा तो ये log, ये log और log E रहता है, log E टू द पावर माइनस EG बाई KT, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? ये माइनस EG बाई KT। अब log E को log 10 में कन्वर्ट किया है तो 2.306 यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 2.306 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2.306 मल्टीप्लाई करेंगे E को 10 में बदलने के लिए, तो आपके पास ये आ गया। इसके बाद अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको EG की वैल्यू नेगेटिव स्लोप ऑफ द ग्राफ डिवाइडेड बाई 5.036, ये थियरी लिख लीजिएगा। यहां तक आप अपना सिद्धांत लिख लीजिए। इसके बाद में आप फॉर्मूला यूज्ड इसको बता दीजिएगा, माइनस स्लोप ऑफ द ग्राफ डिवाइडेड बाई 5.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर पे चलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर निकालने के लिए आपका ये एपरेटस है, ये आपका डायोड है, ये माइक्रो एमीटर है, यहाँ थर्मामीटर लगाएंगे, यहाँ ओवन है और उस ओवन को ऑपरेट करने का स्विच ये है। और यहाँ से आप इस ओवन पे जो वोल्टेज दे रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, अब मेन सप्लाई से इसको जैसी आप पावर देंगे और पावर देने के बाद आप क्या करिएगा, पहले इस ओवन को ऑन करके इस थर्मामीटर के टेम्परेचर को राइज करते जाइएगा, बढ़ाते जाइएगा, और जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, 67 से अधिक कभी नहीं करना है, 67 से नीचे ही रखना है, तो इसलिए आप क्या करिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख लीजिए इसको मैक्सिमम। तो पहले क्या किया, ओवन को ऑन किया और धीरे धीरे टेम्परेचर को राइज कर, जब ये 60 पे पहुंच जाएगा, आपका थर्मामीटर या जंक्शन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये जो ओवन का नॉब है इसको बंद कर देंगे। बंद करने से क्या होगा,
ये आपका जंक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू करेगा। अब आप क्या करिएगा, जैसे जैसे 60 पे कितना था, 55 पे रीडिंग नोट कर लीजिए, फिर 50, 45, 40, 35, 30 और हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी 27 है। ठीक है, तो इसको आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नोट कर लीजिए और ये आपके ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएंगे। प्रोसीजर के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन मिला, करंट के लिए ये वैल्यू है और टेम्परेचर आपके ये है। यहाँ आप पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करिए, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो 273 ऐड करिए इसके साथ, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। फिर ये जो केल्विन का टेम्परेचर है उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10³ निकल के आएगा। उसके बाद ये जो करंट की वैल्यू है उसका 10 बेस लॉग ले लीजिए, इनका लॉग टेबल से वैल्यू देख लीजिए, तो आपके पास ये दो वैल्यू आ गए जिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, 10³ और log 10 IS। इसको x एक्सिस में ले लीजिए, इसको y एक्सिस में ले लीजिए, तो ये ग्राफ दिखेगा आपको इस रीडिंग के लिए। ठीक है, इसको पेंसिल से आप फ्रीली ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां हमने 0.1 केल्विन लिया हुआ है x एक्सिस में और 0.1 माइक्रो एम्पियर लिया हुआ है y एक्सिस में, ये स्केल है इसका। अब कैलकुलेशन करने के लिए इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, तो 3.05 है ये वाला और 3.05 यहां से आया, ये वाला 3.05 और ये वाला है 3.14, ये वाला है 3.14। तो इन दोनों के लिए वैल्यू कितना है देखो, 3.05 के लिए 2.31 और 3.14 के लिए 2.08। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, नेगेटिव ऑफ द स्लोप निकालना है, तो 2.31 ये वाला रीडिंग किसके लिए, 2.31 के लिए, ये वाला किसका है 2.08 के लिए। किसके करस्पॉन्डिंग आया है ये, एक आया है ये 3.14 और ये आया है 3.05। माइनस करिए दोनों को और सॉल्व करिए, तो इसको माइनस किया तो 0.23, इसको माइनस किया तो 0.09। अब इसको सिंपल करेंगे आप तो 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू है। ठीक है, इसको रिजल्ट में लिखिए, जो अंतराल एनर्जी बैंड गैप हमको 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला। परसेंटेज एरर निकालें, तो कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, और माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड, कैलकुलेटेड और ये स्टैंडर्ड को डिवाइड कर दिया, 34.2% का एरर दिख रहा है। इससे बेहतर आप रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, कम एरर के साथ भी आप रिजल्ट ला सकेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ सावधानियां लिख लीजिए कि जंक्शन डायोड के टेम्परेचर को इससे ज़्यादा नहीं करना है, सिलिकॉन डायोड का प्रयोग नहीं करना क्योंकि इसके लिए इतने ताप की आवश्यकता होती है। ये आपके कुछ सावधानियां हैं।